हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let f of x equal to cos inverse x square upon 1 plus x square, then range of f is. ऑप्शन है हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाई 2. सेकेंड यहाँ पर हमारे पास है माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2. और थर्ड है हमारे पास माइनस पाई बाई 2 to 0. और यहाँ पर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं. पहले तो की कॉन्सेप्ट. तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है क्या, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसके रिगार्डिंग जो एक्स लाई करता है वो कैसे लाई करता है बच्चों, -1 to 1 है ना. और जो रेंज होती है कॉस इनवर्स की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर रेंज की इसकी, तो इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, 0 to पाई होती है. ठीक है, तो ये इस तरह से वैरी करता है. क्लियर है. अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसको वाई कंसिडर कर लेते हैं, है ना. ठीक है, अब इसको वाई कंसिडर कर लेते हैं. तो ये y इक्वल टू कंसिडर करने पे क्या आएगा, y इंटू या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना. ये आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना बनेगा, y-1. और ये y है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -y. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, -y अपॉन y-1 आ रहा है. अब चूंकि एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग हमें क्या पता है कि ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो -y अपॉन y-1, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इस नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा. तो y अपॉन y-1, ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0. नंबर लाइन पे प्लॉट करें इसको तो ये 0 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है हमें. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव वाला पार्ट कंसिडर करेंगे. और इक्वलिटी है तो 0 तो इंक्लूड हो जाएगा, पर y1 हमें डिनोमिनेटर से मिल रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा. तो यहाँ पे जो y है वो बिलोंग कर रहा है किस तरह से, क्लोज इंटरवल 0 to 1 को. ठीक है, तो ये आ रहा है. अब हमें यहाँ पर देखो ये जो y है ये किस तरह से लाई कर रहा है, 0 to 1. तो इसमें हमें क्या चाहिए था, कॉस इनवर्स. क्योंकि y हमने ये लिया तो कॉस इनवर्स y हमारा कैसे लाई करेगा, कॉस इनवर्स y. अब जो कॉस इनवर्स की नेचर होती है वो कैसे होती है, डिक्रीजिंग होती है ना. तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, कॉस इनवर्स 1, है ना. और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स 0. क्योंकि कॉस इनवर्स की डिक्रीजिंग नेचर होती है तो जैसे ही कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 तो क्या हो गया, 0, है ना. ठीक है, और ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स बन गया हमारे पास ये, है ना. और ये सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आएगा. और कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, पाई बाई 2. तो इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, पाई बाई 2. ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2. पाई बाई 2 से हम क्या कर देंगे, क्लोज. तो ये इसकी रेंज आएगी. ठीक है बच्चों, 0 to पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट. तो 0 to पाई बाई 2, है ना. अब यहाँ पे देखो 0 इसने इंक्लूड कर रखा है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर है. 0 इसने इंक्लूड कर रखा है ना. तो 0 को हम कंसिडर नहीं, क्योंकि रेंज में हमारा 0 तो आ ही नहीं रहा ना. यहाँ से देखो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू तो 0 है पर 0 वो तो इंक्लूड है ही नहीं. इसका मतलब हमारे पास जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस. ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.